अच्छा, तो आज हम परीक्षा पे चर्चा करेंगे। What according to you is examination? आपके जीवन में परीक्षा के क्या मायने हैं? तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे देश में परीक्षा किसी युद्ध से कम नहीं होता। You enter the examination or you are just studying. जैसे पूरे साल भर आपको किसी ने समय ही नहीं दिया था। Then you enter the examination hall. अभी 3 किस्म के छात्र होते हैं इस दुनिया में, ओके? पहली कैटेगरी छात्रों की, वो जो साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन ट्विस्टेड आया तो मैं क्या करूंगा। समय काफी रहेगा क्या हिंदी मराठी पेपर के लिए, और वो डरे हुए होते। एक और प्रजाति होती है छात्रों की जिन्होंने एग्जाम के 2 दिन पहले सिलेबस को रट्टा मार के सीखा हुआ होता है। मैंने एक बंधु से एक बार पूछा, उस जमाने में हम यूनिवर्सिटी के स्टेप्स पर बैठकर, ऐसे स्टेप्स होते थे, पढ़ाई करते थे, कॉमन पढ़ाई, ओके? तो उस बंधु से मैंने पूछा, तुम सिलेबस को क्यों रट्टा मार रहे हो? उसने कहा, चुप बैठ, मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ना है, ओके? और फिर हमारी पढ़ाई उस जमाने में शुरू होती। अभी तीसरी कैटेगरी, अभी इन वाले बच्चों को ना एक अजीब सा डर होता है कि मैंने पढ़ाई की है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस पूछे, सिलेबस के बाहर के मतलब क्या, जो सिलेबस उसने छोड़ा है उससे अगर सवाल आए तो मैं तो हो जाऊंगा शहीद। और तीसरे कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, उनके पेट में अजीब सा डर रहता है, कौन सा एग्जामिनर एग्जाम के लिए आएगा, मुझे कहाँ बिठाया जाएगा, उस एंगल से मुझे सामने वाले का पेपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और सामने वाला बंधु मुझसे ज्यादा होशियार होगा कि नहीं होगा, इस पर मेरा पास या फेल होना तय था। अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में परीक्षा को एक युद्ध की तरह देखा जाता है। यही सब सोचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू की परीक्षा पे चर्चा, जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ बात करना शुरू किया और उनके मन में परीक्षा को लेकर जो डर है उसको निकालने की कोशिश की। हर एक छात्र के जीवन में परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। हर एक का अलग अलग अनुभव होता है। कुछ छात्रों के लिए ये बड़ी आसान सी बात होती है और कुछ छात्रों के लिए कठिन। मेरे मन में भी परीक्षा के समय बहुत हलचल मचती है। मैं सोचती हूँ मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, फिर मैं परीक्षा से क्यों डरूं? फिर सोचती हूँ अगर मेरे मार्क्स कम हो गए तो, मेरे टीचर्स और माँ पापा मुझसे नाराज हो गए तो। पर मेरे माँ पापा और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरा आत्मविश्वास बढ़े ऐसी ही बातें करते हैं, पर फिर भी मुझे डर लगता है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं परीक्षा से कभी ना डरूं। फिर एक दिन मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में श्रोता खिलाड़ी से चौका और छक्का की मांग करता है, और खिलाड़ी तो बॉल के हिसाब से ही खेलता है ना। उसी तरह हमें भी खुद पर विश्वास रखकर एग्जाम लिखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि माँ बाप ने अपने बच्चों पर अपना सामाजिक रुतबा रखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों ने भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये सब बातें सुनकर मेरा मनोबल और मन में परीक्षा के प्रति जो भी सवाल थे उनके उत्तर मुझे इस कार्यक्रम के द्वारा मिले। जैसे कि मुझे पेपर लिखने के लिए समय कम पड़ता था, फिर मैंने माननीय मोदी जी का बताया हुआ सॉल्यूशन अपनाया। उन्होंने कहा कि जो सवाल तुम्हें आसान लगते हैं उनको तुम पहले लिखकर पूर्ण करो, ताकि तुम्हारे पास कठिन सवालों के जवाब लिखने के लिए समय बचे। मैं तो हमेशा मेहनत करके ही परीक्षा लिखती हूँ, पर मेरे कुछ साथी कॉपी करके अच्छे मार्क्स लाते हैं। उनके लिए मोदी जी ने ये कहा है कि वो
पर जिंदगी में हर जगह परीक्षा ही परीक्षा है, वो कैसे पास करेंगे? जिनके मन में जो हार्डवर्क करके परीक्षा लिखते हैं, उनके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि वो भी कॉपी का शॉर्टकट अपनाए, क्योंकि शॉर्टकट में कट शॉर्ट योर लाइफ। इसीलिए हमेशा मेहनत करो, खुद पर विश्वास रखो और बिना डरे एग्जाम्स दो। मैं मोदी जी की कही इन बातों को हमेशा याद रखूंगी और उनका अनुसरण करूंगी और हर एक बच्चे से कहूंगी कि वो हर साल मोदी जी के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सहभाग ले। धन्यवाद।